हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 5 के बुक मैरीगोल्ड के यूनिट 2 के चैप्टर 1 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है टीम वर्क। जैसा कि आप सभी पिक्चर को देख रहे हैं, इस पिक्चर में कुछ बच्चे हैं जो अकेले खड़े हैं, लेकिन उनके साथ एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स। यानी कि वैसे बच्चे जो अपने घर पे, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में अकेले रहना करते हैं, तो क्या उनको भी कभी किसी दूसरों के साथ मिलकर खेलने का मन करता है? क्या उनको किसी दूसरे के साथ खेलने में मज़ा आता है? जैसा कि हम नीचे के पिक्चर्स में देख सकते हैं, इस पिक्चर में 5 बच्चे हैं और पांचों बच्चे आपस में मिलकर खेल रहे हैं और वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हम सभी चैप्टर के नाम को देख सकते हैं, चैप्टर का जो नाम है वो है टीम वर्क। इट मीन्स सच टाइप ऑफ वर्क, इस तरह के कार्य जिसमें एक साथ मिलकर कुछ करने की शक्ति हो। जब हम छोटे थे तो हमें बूढ़े लकड़हारे की कहानी सुनाई गई थी। बूढ़ा किसान जो था उसकी कहानी सुनाई गई थी। आज के इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, इस चैप्टर के लेक्चर से पहले, इस वीडियो में मैं उस स्टोरी को रिकॉल करना चाहूँगा जिस स्टोरी में कुछ गाढ़ी बातें, रिच मीनिंग्स के वर्ड्स को यूटिलाइज किया गया था, जोड़ा गया था और उस कहानी को काफ़ी रहस्यमयी बनाया गया था। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि कहानी इस प्रकार से थी कि बहुत समय पहले की बात है, जब एक किसान रहा करता था। वो किसान अपनी रोजी रोटी के साथ साथ अपने बाल बच्चों के लिए, क्योंकि उसके 4 बच्चे थे और चारों बच्चे आपस में साथ मिलकर किसी काम को करने की चाह नहीं रखते थे, तो उस किसान ने बहुत सोचा समझा। जब उस किसान की अंतिम समय आ गई, अंतिम समय कहने का मतलब जब उसका समय ख़त्म हो चुका था, उसकी बुढ़ापा उससे छीनी जा रही थी, ऐसा लग रहा था उसे, ऐसा एहसास होता था कि कहीं मुझसे मेरी बुढ़ापे को कोई छीन ना ले जाए। तब उस समय उसने यह डिसाइड किया कि मैं अपना ये पूरा जो संपत्ति है अपने किस बेटे को दूं, कौन इसका उत्तराधिकारी सबसे अच्छा बन सकता है। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक उनके बेटों को लगी, वो सभी आपस में लड़ झगड़ बैठे। परिणाम यह हुआ कि वे आपस में लड़ने लगे और गांव में बहुत तरह की अफवाहें उड़ने लगी, जिसको सुनकर किसान और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई। तब किसान ने एक युक्ति सोचा। उसके 4 बेटे थे। उसने सबसे पहले अपने बड़े बेटे को बुलाया और अपने बड़े बेटे को एक छड़ी देते हुए कहा कि इसे तोड़ो। बड़ा बेटा शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट था, वेल मेंटेन था। उसने छड़ी को पकड़ा और झटके से तोड़ डाला। तभी बूढ़े ने, किसान ने 2 लकड़ियों का जो स्टिक था एक साथ उसको दिया और उससे कहा कि अब इसे तोड़ो। थोड़ी सी मेहनत के बाद उस बड़े बेटे ने उस लकड़ी की दोनों स्टिक को, दोनों छड़ियों को एक साथ तोड़ डाला। उसके बाद उस बूढ़े बाबा ने उसको एक लकड़ी की गट्ठर, जिसमें लगभग 40 से 50 लकड़ियां बंधी हुई थी, उस गट्ठर को लेके बड़े बेटे को दिया और बोला कि इसे तोड़ो। उसके काफ़ी प्रयास के बाद भी वो लकड़ी का गट्ठर जो था नहीं टूट पाया।
वो हताश हो गया, निराश हो गया और चुपचाप बिना कुछ कहे वापस रिटर्न हो गया, वापस चला गया। इसी प्रकार से उसने अपने बाकी के जो जो दो मझले बेटे थे उन दोनों को बुलाया, अपने छोटो बेटे को भी बुलाया और सबसे ऐसे स्टिक को तोड़ने की कोशिश करवाई, लेकिन किसी ने भी उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। उसमें का कोई भी बेटा इतना शक्तिशाली नहीं था, इतनी एनर्जी नहीं यूटिलाइज कर पाता था कि उस लकड़ी से बनी गट्ठर को वो कोई आसानी से तोड़ पाए। तब लकड़हारे ने, उस बूढ़े किसान ने चारों बेटों को एक साथ बुलाया और फिर वो लकड़ी का गट्ठर उसे दे दिया। फिर भी वो चारों मिलकर उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाए। बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हाथ आई, कुछ लकड़ियां टूटी। तब उस बूढ़े किसान ने समझाया कि जब तुम अकेले अकेले थे तो उस लकड़ी के गट्ठर को तुमको तोड़ने की जो साहस थी वो साहस नहीं हो पाती थी। अगर तुम साहस कर भी लेते थे तो तुम उसका कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने एक टीम बनाकर उसको तोड़ने की कोशिश की, कुछ लकड़ियों को आप लोगों ने क्या किया, तोड़ डाला। तब जाके उन चारों बेटों को बहुत शर्म महसूस हुआ। दे फील टू मच गिल्टी। वे सभी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील किए और गिल्टी फील होने के बाद उन लोगों ने एक साथ मिलकर रहने का निश्चय किया, जिसको सुनने से किसान को बहुत ज़्यादा संतुष्टि और बहुत खुशी मिली। और किसान के गुजरने के बाद चारों बेटों ने मिलकर उन सभी धन को अच्छे तरीके से उपयोग में लाया और उपयोग में लाकर उससे अपने पिता के नाम और ख्याति को बहुत आगे तक बढ़ाया। तो इस कहानी के माध्यम से हमें बचपन में ये सिखाया गया है कि यदि हम किसी कार्य को मिलकर करते हैं तो वह कार्य हमारे लिए, हमारे समाज के लिए या पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हो सकती है। सारे दुनिया के कार्य संभव हो सकते हैं, लेकिन उसका मूल मंत्र है यूनिटी। तो इस पोएम के लाइंस को हम देखते हैं, लेट्स सिंग एंड डांस। ये एक्चुअली एक राइमिंग पोएम है, जिस पोएम को हम लोग कविता को गाते हुए, नाचते हुए क्या कर सकते हैं, तो नाचने के साथ साथ गा सकते हैं। कविता है टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, टीम वर्क एवरीवन, टीम वर्क एवरीवन। टीम वर्क का मतलब होता है टीम, TEAM। टीम का मतलब होता है समूह और वर्क मतलब होता है कार्य, समूह में कार्य, सामूहिक कार्य। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ या साथ साथ मिलके। टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, यानी कि एक साथ मिलकर यदि हम चाहें तो जो बातें हम सपनों में सोचते हैं वो हकीकत में हम कर सकते हैं। ड्रीम वर्क का मतलब होता है वह काम जो हमें सपनों में सोचने को मिलता है। जैसे सपनों में हमें सोचने को मिलता है कि हम पेड़ पर चढ़े, पेड़ से बहुत सारे फल तोड़े, बहुत सारे फल खाएं और फिर वापस आके अपने घर में आराम से अपनी पढ़ाई लिखाई किया। तो यदि हम टीम वर्क करते हैं तो बहुत सारे दोस्त, जिसको चढ़ने नहीं आता, हो सकता है उसमें किसी को चढ़ने आता हो, तो वो चढ़ के तोड़ देगा, बाकी लोग नीचे ले लेंगे। फिर सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर उस आम को, उस फल को खा के अपने जो सपने हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। और इस तरीके से जब हम काम को करेंगे तो वो काम क्या होगा, तो वह काम, वह खुशी जो है, जो उस काम को करने से हमें प्राप्त होगी, वो हम किसी दूसरे के साथ शेयर का मतलब होता है साझा करना, साझा कर सकते हैं। टीम वर्क एवरीवन, यानी कि सभी लोगों को सामूहिक रूप से मिलकर काम करने चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं क्या बताया जा रहा है।
इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप। यानी कि जब हम किसी बास्केटबॉल को शूट करते हैं और शूट करने के बाद वो बास्केटबॉल जैसे ही उस लोहे की बनी हुई रिंग के से होते हुए उस नेट में चली जाती है तो हमें काफ़ी मज़ा आता है। बट इफ़ नोबडी पासिस देन नोबडी शूट्स। लेकिन यदि कोई उस बॉल को पास ना करे तो कोई उसे शूट नहीं कर सकता। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन। और जो रिले रेस है, रिले का मतलब होता है, रिले रेस का मतलब दो खेमाओं के बीच में जो होड़ लगी होती है, बाजियां लगी होती है, और जो रेस यानी कि जो बाजी लगी होती है वो बाजी कभी चल नहीं पाती अगर कोई पास नहीं करता, कोई शूट नहीं करता तो। इफ़ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। यदि बैटन का मतलब होता है शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरिड इन रिले रेस, यानी कि जो छोटी सी लकड़ियाँ होती है जिसको लेकर हम खेल का हिस्सा बनाते हैं। यानी कि यदि कोई उनमें से उस बैटन को पास नहीं करे तो इस तरह के गेम्स पॉसिबल नहीं है। वी आर द पार्ट दैट मेक अप द होल एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन ए कॉमन गोल। Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us। इसका मतलब बहुत ही रिच है। इस लास्ट पैराग्राफ में राइटर पोएट जो हैं बताना चाहते हैं कि वे आर द पार्ट्स दैट मेक अस द होल। यानी कि जब हम किसी छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो वो टुकड़े भी मिलकर आपस में पूरे संपूर्ण का निर्माण कर सकते हैं। एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन ए कॉमन गोल। और तब हम अपनी आँख को क्या कर सकते हैं, उस कॉमन गोल को। कॉमन गोल का मतलब जो होता है सामूहिक, जो सबके लिए बराबर है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में जब हम अपनी ध्यान को केंद्रित करते हैं, समटाइम्स इट कैन बी ए बिग प्लस। और तो ये कभी कभी हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद बन जाता है। when a you और me become an us। जब ये तुम और मैं जब हम बन जाता है तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण हम खेलों में देख सकते हैं। यदि हम कोई गेम खेल रहे हों और उस गेम में यदि टीम वर्क हो तो उस टीम वर्क में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। क्योंकि रिलैक्स फील करना तभी पॉसिबल है जब हम किसी काम को, किसी वर्क को एक साथ मिलकर करते हो। अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू से दैट एनी वन कैन वॉन द मैच इन विच मैच देयर इज़ नो कोऑपरेशन, देयर इज़ नो टीम वर्क। तो इसके साथ आपका ये पोएम एंड होता है। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ़ नोबडी passes the ball in a basketball game then you can't dash। आप पोएम के लाइन को पढ़िए और इस दोनों लाइन को पूरा कीजिए। पोएम्स के लाइन में आप खोजिएगा तो ये दोनों लाइन्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग टू प्ले क्रिकेट। वी नीड बैट्समैन, बॉलर, फील्डर्स, कोचेस। तो जस्ट लाइक दिस गेम, इफ़ वी हैव टू मेक ए फिल्म वी नीड। यदि हमें एक फिल्म बनाना हो तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी। यूटिलाइज़ योर ऑन माइंड। आप अपने दिमाग का यूज़ करें और बताएं कि यदि आपको एक टिकटॉक वीडियो या एक शॉर्ट वीडियो या फिर एक शॉर्ट ड्रामा करना हो, एक गेम आपको प्लेस दिखाना हो, नाटक दिखाना हो, तो उसमें आप किन किन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं। टू रन ए गुड स्कूल वी नीड। अगर हमें एक अच्छे स्कूल में जाना है तो हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। टू रन ए रेस्टोरेंट वी नीड। यदि हमें रेस्टोरेंट को क्या करना हो, जाना हो, तो हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।